हेलो एवरीवन, वेलकम टू नेसो स्कूल। मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक बहुत इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन सीबीएसई की तरफ से। सीबीएसई ने 2026 में होने वाले क्लास 10 बोर्ड एग्जाम्स का पैटर्न एकदम चेंज कर दिया है, बदल दिया है। और ये चेंज एग्जाम पैटर्न उन्होंने प्रोवाइड किया है सैंपल क्वेश्चन पेपर की मदद से। तो चलिए क्विकली देख लेते हैं जो भी चेंजेस हुए हैं एग्जाम पैटर्न में इस सैंपल पेपर की मदद से। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने क्लास 10 साइंस का सैंपल क्वेश्चन पेपर ओपन किया हुआ है। और हमें पता है क्लास 10 साइंस के 3 पार्ट्स होते हैं, बायोलॉजी, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स। और इन तीनों ही पार्ट से रैंडमली यानी कि मिक्स्ड फॉर्म में क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम्स में। लेकिन इस साल ये पैटर्न बिल्कुल चेंज हो गया है, बदल गया है, क्योंकि इस साल ये जो क्वेश्चंस हैं ये सेग्रीगेटेड फॉर्म में आएंगे, यानी कि सेपरेटेड फॉर्म में आएंगे। लेकिन ये कैसे होगा, चलिए देखते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर क्लास 10 साइंस का सैंपल क्वेश्चन पेपर ओपन्ड है और इसमें स्टार्टिंग में कुछ इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए हैं। तो सबसे पहला इंस्ट्रक्शन है, इस क्वेश्चन पेपर में टोटल 39 क्वेश्चंस होंगे, यानी कि जो आपका साइंस का एग्जाम पेपर होगा उसमें टोटल 39 क्वेश्चंस आएंगे। और वो 39 क्वेश्चंस टोटल 3 सेक्शंस में डिवाइडेड होंगे। अभी तक जो एग्जाम्स होते थे उनमें टोटल 5 सेक्शंस होते थे, सेक्शन ए से लेकर सेक्शन ई तक। और ये सारे सेक्शंस डिवाइडेड होते थे मार्क्स के बेसिस पे। जैसे सेक्शन ए 1 मार्क का होता था, सेक्शन बी में 2 मार्क्स क्वेश्चन होते थे, और ऐसे करके पांचों सेक्शंस डिवाइडेड होते थे। लेकिन अब से जो 2026 में एग्जाम होंगे उनमें जो सेक्शंस होंगे वो सिर्फ 3 ही होंगे, यानी कि सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी प्रेजेंट होंगे। और इन तीनों सेक्शंस में डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, सेग्रीगेटेड क्वेश्चंस आएंगे, यानी कि साइंस के अलग अलग पार्ट से क्वेश्चंस आएंगे। जैसे कि सेक्शन ए में क्वेश्चंस होंगे बायोलॉजी से रिलेटेड, सेक्शन बी में क्वेश्चंस होंगे केमिस्ट्री से रिलेटेड, और सेक्शन सी में आप देखेंगे फिजिक्स से रिलेटेड क्वेश्चंस को। तो इसका मतलब अब जो एग्जाम्स होंगे उनमें जो क्वेश्चंस आएंगे वो साइंस में डिवाइडेड पार्ट्स के बेसिस पे आएंगे। सेक्शन ए में सिर्फ बायोलॉजी के क्वेश्चंस होंगे, सेक्शन बी में सिर्फ केमिस्ट्री के क्वेश्चंस होंगे, और सेक्शन सी में सिर्फ और सिर्फ फिजिक्स के क्वेश्चंस होंगे। इसके अलावा जो सेकंड इंस्ट्रक्शन है उसमें लिखा है कि सारे क्वेश्चंस कंपल्सरी है, यानी कि सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना जरूरी है, कंपल्सरी है। और कुछ क्वेश्चंस में आपको मिलेंगी इंटरनल चॉइसेस, यानी कि कुछ क्वेश्चंस में आपको लिबर्टी होगी उनका कोई एक पार्ट अटेम्प्ट करने की। तो चलिए इस पैटर्न को थोड़ा और डिटेल में समझते हैं इस पेपर की मदद से। तो जैसे आप इस पेपर को देखेंगे आपको समझ आएगा, जो क्वेश्चन पेपर है वो स्टार्ट होगा सेक्शन ए से। सेक्शन ए में सिर्फ बायोलॉजी के क्वेश्चंस होंगे, और सेक्शन ए स्टार्ट होगा एमसीक्यूज से। ये जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस है ये बायोलॉजी के अलग अलग चैप्टर्स से आएंगे। जैसे जो सेकंड क्वेश्चन है वो है बायोलॉजी के चैप्टर लाइफ प्रोसेसेस से, और जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो है बायोलॉजी के चैप्टर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन से। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे सेक्शन ए में एमसीक्यूज के। एमसीक्यूज के बाद प्रेजेंट होंगे कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस इन द फॉर्म ऑफ असर्शन एंड रीजन, यानी कि असर्शन और रीजन के भी 2 क्वेश्चंस एटलीस्ट प्रेजेंट होंगे बायोलॉजी में। असर्शन रीजन के बाद स्टार्ट हो जाएंगे वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस, यानी कि 2 मार्क्स के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें आप क्वेश्चन नंबर 11 में देख सकते हैं इंटरनल चॉइसेस गिवन है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 11 में आप या तो ए पार्ट अटेम्प्ट कर सकते हैं या फिर बी पार्ट अटेम्प्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, ये जो क्वेश्चन है इंटरनल चॉइस का ये आया है चैप्टर 5 लाइफ प्रोसेसेस से। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी अगेन वेरी शॉर्ट आंसर टाइप है, 2 मार्क्स का है। इसके बाद जब 2 मार्क्स के क्वेश्चंस खत्म होंगे तो स्टार्ट हो जाएंगे 3 मार्क्स के क्वेश्चंस, यानी कि शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस में आप देख सकते हैं जो क्वेश्चन नंबर 13 है वो आया है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन से, और जो क्वेश्चन नंबर 14 है वो आया है चैप्टर हेरिडिटी से। तो यानी कि कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन और हेरिडिटी को भी हमें अच्छे से पढ़ना है। इसके बाद 3 मार्क्स क्वेश्चंस के बाद स्टार्ट हो जाएंगे 4 मार्क क्वेश्चन,
यानी कि वैल्यू बेस्ड या फिर सोर्स बेस्ड क्वेश्चंस, जिसमें आप देख सकते हैं एक इंटरनल चॉइस गिवन है ए सब पार्ट और बी सब पार्ट में। वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन के बाद स्टार्ट हो जाएंगे 5 मार्क क्वेश्चन। सेक्शन ए में एक 5 मार्क का क्वेश्चन भी होगा, यानी कि एक लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन भी होगा, और इसके अंदर भी एक इंटरनल चॉइस गिवन है, यानी कि आपको या तो ऑप्शन ए अटेम्प्ट करना है या फिर ऑप्शन बी अटेम्प्ट करना है। और लॉन्ग आंसर क्वेश्चन के बाद सेक्शन ए कंप्लीट होगा और स्टार्ट हो जाएगा सेक्शन बी, जिसमें सिर्फ केमिस्ट्री से रिलेटेड ही क्वेश्चन होंगे। सेक्शन ए की तरह सेक्शन बी में भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे स्टार्टिंग में। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन अगेन केमिस्ट्री के अलग अलग चैप्टर्स से होंगे, जैसे एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ऐसे केमिस्ट्री में से कंबाइंड एमसीक्यूज आएंगे। एमसीक्यूज के बाद प्रेजेंट होंगे असर्शन रीजन के क्वेश्चन, और जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर एक असर्शन रीजन का क्वेश्चन प्रेजेंट है। बायोलॉजी में 2 असर्शन रीजन के क्वेश्चन थे, लेकिन केमिस्ट्री में सिर्फ एक ही असर्शन रीजन का क्वेश्चन है। इसके बाद स्टार्ट हो जाएंगे वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, जो कि 2 मार्क्स के होंगे। 2 मार्क्स के बाद स्टार्ट हो जाएंगे 3 मार्क्स क्वेश्चंस, यानी कि शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, और इनमें भी बायोलॉजी की तरह इंटरनल चॉइसेस गिवन है। 3 मार्क्स क्वेश्चंस के बाद आपको दिखेंगे वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन, जो कि 4 मार्क्स का होगा, और 4 मार्क के बाद एक लॉन्ग क्वेश्चन आएगा जो कि होगा 5 मार्क का, और अगेन इसमें भी इंटरनल चॉइस गिवन है, यानी कि आप या तो ऑप्शन ए अटेम्प्ट कर सकते हैं या फिर ऑप्शन बी अटेम्प्ट कर सकते हैं। और इसी के साथ आपका सेक्शन बी भी कंप्लीट हो जाएगा और स्टार्ट हो जाएगा सेक्शन सी, जो होगा फिजिक्स का। सेक्शन सी में आपको फिजिक्स से रिलेटेड क्वेश्चंस मिलेंगे, और ये क्वेश्चंस भी स्टार्ट होंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस से। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के बाद अगेन प्रेजेंट होंगे असर्शन रीजन क्वेश्चन, बट यहाँ पर भी सिर्फ एक ही असर्शन रीजन क्वेश्चन है। असर्शन रीजन क्वेश्चन के बाद अगेन स्टार्ट हो जाएंगे वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस के खत्म होते ही शुरू हो जाएंगे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, जो 3 मार्क्स के हैं। फिजिक्स में 3 मार्क्स क्वेश्चन के 3 क्वेश्चंस दिए हुए हैं डिफरेंटली, और इन तीनों क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना जरूरी है। जैसे ये क्वेश्चंस खत्म होंगे एक वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन होगा 4 मार्क्स का, और इसके बाद होगा एक लास्ट क्वेश्चन लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, जो होगा 5 मार्क्स का, और ये फिजिक्स के पेपर का सबसे लास्ट क्वेश्चन होगा, यानी कि सेक्शन सी का सबसे लास्ट क्वेश्चन होगा, और इसी के साथ जो सैंपल पेपर है वो खत्म होता है। आई होप अब आपको क्लियर हो गए होंगे जो भी चेंजेस हुए हैं क्लास 10 बोर्ड एग्जाम के क्वेश्चन पेपर में। मोस्टली जो चेंजेस हुए हैं वो हुए हैं सेक्शंस में, यानी कि अब क्वेश्चन पेपर में 3 ही सेक्शंस होंगे, जिसमें तीनों सेक्शंस में साइंस के अलग अलग पार्ट से क्वेश्चंस आएंगे, यानी कि मिक्सिंग ऑफ क्वेश्चंस अब नहीं होगा। साथ ही हमने देखे कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस की प्रोबेबिलिटी आने की ज्यादा है, तो इसीलिए हमें साइंस में अपने हर एक कॉन्सेप्ट को अच्छे से पढ़ना है और समझना है। साइंस के कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से क्लियर करने के लिए आप फॉलो कर सकते हैं नेसो स्कूल को। तो आज के लिए बस इतना ही। अब मैं मिलूंगी आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।